Good morning, students. The topic of the day is government company, and government company as a unit of as a type of public sector enterprises. हमने इससे पहले डिपार्टमेंट कंडक्टिंग भी की हुई है, हमने साथ में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी की, और थर्ड एंड लास्ट जो टाइप है दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी। इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट फीचर्स करके। उसके बाद हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे जाएंगे। इसका मीनिंग पहले आप लिख लीजिए और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। लिखिए, इट इज अ कंपनी इन विच not less than 51% of not less than 51% of paid up share capital is held by the government. It is held by the government, not less than 51%. It means it is at least 51%. अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है इट इज 51% और मोर, देन दैट कंपनी इज नोन एज द गवर्नमेंट कंपनी। राइट, ये इसका मेन फीचर है। अगर सपोज कि आ जाए राइट एनी वन फीचर ऑफ वन मार्कर बन जाता है, राइट एनी वन फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो ये फीचर मेन रहेगा। इसके अलावा और 100 फीचर्स होंगे, लेकिन जब एक फीचर की बात आएगी सबसे पहला फीचर आप यही लिखोगे, कंपनी इन विच at least 51% of shareholding paid up share capital is held by the government. And that government, again, you know that government may be central government or that may be a state government also. It further means, right, it further means that up to 49% of paid up capital of a government company can be subscribed by private individuals or institutions. It further means that only up to 49% of paid up share capital of a government company can be subscribed by private individuals or institutions. Means 49% से ज्यादा प्राइवेट लोगों के पास शेयर्स नहीं हो सकते, 51% से कम गवर्नमेंट के पास जो है वो शेयर्स नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तभी वो गवर्नमेंट कंपनी है, अदरवाइज वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी, तो कोई ना कोई और से पब्लिक सेक्टर पब्लिक कंपनी बन जाएगी या प्राइवेट कंपनी जो है वो बन जाएगी। फाइन, ठीक, राइट। दिस टाइप ऑफ कंपनी इज आल्सो रजिस्टर्ड under Dash Act, named under Dash Act, name it. One, two, three. We want two more hands. ये चैप्टर तो आप लोगों ने टेस्ट भी दिया था। यस, अनिरुद्ध शर्मा, फर्स्ट टाइम अनिरुद्ध आपने हैंड रेज किया। यस, बताइए बेटा। अनम्यूट योर सर, कंपनीज एक्ट 2013। It is Companies Act 2013. बिल्कुल आपकी बात सही है अनिरुद्ध। This type of company is also registered under Indian Companies Act 2013. Right? For example, Anirudh, you want to say something? आपने hand raise किया हुआ। What was your hand? For example, a company is GAIL. It is Bharat Heavy Electricals Limited. Bharat
Heavy Electricals Limited. One more company is here, HMT. इसकी वॉचेस भी आती होती है. हिंदुस्तान मशीन टूल्स. ये कंपनीज जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है, और भी कंपनीज कहीं है. ये कंपनी जो है एग्जांपल ली हमने गवर्नमेंट कंपनी की. दीज कंपनीज आर गवर्नमेंट कंपनीज बिकॉज इन कंपनीज में 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है, और 49% तक उससे कम जो शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स. अब जब ये कंपनी है तो इसके फीचर्स वो तकरीबन सेम बन जाएंगे जो एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हमें चैप्टर नंबर 2 में किए हुए हैं. फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी या फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, और कंबाइन करें तो फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका, एटलीस्ट. HMT फुल फॉर्म इज हिंदुस्तान मशीन टूल्स. हिंदुस्तान मशीन टूल्स. BHEL फुल फॉर्म इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. फीचर्स, फर्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट जब मैंने ये पॉइंट बोला तो इसको आपको कौन इसको रिपीट कर देगा? फीचर ही है ये. एटलीस्ट वर्ड सुन के आपको इसकी एक फीचर याद आ जानी चाहिए, ये समझ आ जानी चाहिए. इसे कौन कंप्लीट करेगा? एटलीस्ट. यस नंदिका. At least 51% of the paid up share capital should be there. Should be held by the government. फुल लाइन बोलिए, है ना. एटलीस्ट लिख लीजिए इसको बेटा, बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका. एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. देन ओनली इट कैन बी अ गवर्नमेंट कंपनी, अदरवाइज तो ये गवर्नमेंट कंपनी रहेगी नहीं. फाइन. सेकंड फीचर इसको लिख लीजिए फटाफट. एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. सेकंड फीचर रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, who will tell? One, two, only two, three only. पॉइंट मैंने बना के दे दिया है आपको. यस गुरपरम. Yes. These companies are also registered under the Companies Act 2013. Yes, these companies are registered under Companies Act 2013. मिस कंपल्सरी है इनके लिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना. इसके अलावा जब आपको फीचर्स की बात हो रही है तो कंपनीज की जो और फीचर्स आपको याद आ रही है आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो वन बाय वन. कौन बताएगा मेरे को? ऐसे 3-4 फीचर्स तो बड़े कॉमन से फीचर्स हैं. हमने ये कल भी किए थे, कल भी किए थे और यहाँ भी ये हो रहे हैं. नंदिनी चोपड़ा. यस बेटा, एक बता दीजिए. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सेपरेट लीगल एंटिटी. बिल्कुल ठीक है आपकी बात. ये हमने कल भी किए हैं. ये पॉइंट्स हमने जो है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी किए हुए हैं कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है दैट इज लीगल एंड दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. बिल्कुल ठीक है नंदिनी. यादवी. परपेचुअल सक्सेशन. Perpetual succession means the members may go but the company will go forever. It means the death or insolvency of members जो है that does not affect the existence of the company. नंदिका. Common seal. Common seal stamp की जो हम कल बात कर रहे थे कि without common seal because company being an artificial person can't sign on its own. तो जहाँ पे कंपनी की स्टैंप लगी होगी वही डॉक्यूमेंट जो है वैलिड माना जाएगा. नंदिनी अगेन. यस नंदिनी. रिस्क शेयरिंग. रिस्क. हाँ ठीक है आपकी बात, लेकिन इन पॉइंट्स को मत लेके जाओ. ये जो पॉइंट्स हम कर रहे हैं ना पर्टिकुलरली हम उसके कर रहे हैं अपने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के जो उसमें रिस्क शेयरिंग तो कहीं और भी पार्टनरशिप में. पॉइंट आपका ठीक है लेकिन हम मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो ज्यादा डोमिनेटिंग फीचर्स है उनकी बात कर रहे हैं. अदरवाइज पॉइंट इज नॉट रॉन्ग, बट जो प्रेफरेबली जो अच्छे वाले पहले पॉइंट्स है वो आने चाहिए. ठीक है. एक पॉइंट और हो सकता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन.
ये भी आपका फीचर इसमें आ सकता था, ये भी कंपनी है, इट इज आल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन। व्हेन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन तो इसमें एक जो है वो आपका पॉइंट बन सकता है, इट कैन sue others and it can be sued by others in court. It can sue others and it can be sued by others in the court. Fine. And then है आपका नेक्स्ट और पॉइंट लिखिए, लिख लीजिए 2 पॉइंट और। एक जब आर्टिफिशियल पर्सन की बात हो ना तो ये साथ में ये भी लिख सकते हैं, इट कैन स्यू अदर्स एंड कैन बी स्यू बाय अदर्स। और इसी ही पॉइंट में चाहे उसको अलग बना के लिख लो, इट कैन ओन प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी बीइंग अ पर्सन, दो इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, बट कंपनी के नाम पे भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये भी आप लिख सकते हो, इट कैन ओन अ प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम। And one more point is there, these companies are permitted to raise funds from capital market, permitted to raise funds from capital market। कैपिटल मार्केट मतलब जहां शेयर मार्केट की हम बात कर सकते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट की हम बात कर सकते हैं, ये टॉपिक पूरा डिटेल में जाके आपको 12th में आएगा कैपिटल मार्केट कौन सी होती है। मीन जब हम इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक से पैसा जो लेते हैं उसको हम कहते हैं कि जो कंपनी है वो कैपिटल मार्केट से पैसा अरेंज कर सकती है, जैसे बाकी कंपनीज करती हैं, पैसा सब्सक्राइब करवाती हैं लोगों से, ऐसे ही ये कंपनीज भी करवा सकती हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है 49% ऑफ शेयर्स कैन बी हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इट मींस ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स से और इंस्टीट्यूशन से पैसा अरेंज कर सकती हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ऑफ a government company is presented in parliament, Fine. These are the features of government company. So next is merits of government company, which is merits. Point number 1, it need not pass a special act to form such companies. No special act is required to form government companies। जैसे हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे, पब्लिक कॉर्पोरेशन के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो वहां पे एक स्पेशल एक्ट चाहिए होता है जो पावर्स वगैरह बताता है। गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म करने के लिए किसी स्पेशल एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड पॉइंट, इट फॉलोज साउंड पॉलिसीज because its working can be compared with the similar company in the private sector, तो बाकी कंपनीज भी हैं मार्केट में गवर्नमेंट कंपनी के अलावा सेम सेक्टर की। तो जब इसकी जो डिस्कशन होती है, इसकी एनुअल रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट में, तो दीज कंपनीज आर कंपेयर्ड विद द अदर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की। आप लोगों ने तो इतना प्रॉफिट कमाया, वो देखो प्राइवेट कंपनी इतना पैसा कमा लिया, तो कंपेयर करते हैं। इसलिए इनकी जो पॉलिसीज होती हैं बड़ी साउंड होती हैं, इनके जो डिसीजन होते हैं बड़े रैशनल होते हैं, बिकॉज इनको पता है कि ये कंपटीशन में है और इनको जो है वो अपना प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। नेक्स्ट इज it has all the benefits of a company form of business. It has all the benefits of company form of business. For example, perpetual succession,
limited liability, etc. Perpetual succession and limited liability, etc. Next point. These companies provide better quality goods at reasonable prices In this way they create competition for private sector companies. Better quality goods at reasonable prices. Because ये गवर्नमेंट कंपनी है तो प्रॉफिट मोटिव इनका कम होता है सेकेंडरी होता है प्रॉफिट मोटिव, सोशल वेलफेयर करना ज्यादा होता है। तो ये बेटर क्वालिटी गुड्स एंड एट रीजनेबल प्राइसेस जो है वो अफोर्ड करती हैं, दे सकती हैं। ऐसे बाकी कंपनीज को, जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं, उनको कंपटीशन होता है तो उनका भी जो रेट है, उनकी भी जो क्वालिटी है वो उस हिसाब से रहती है, बिकॉज दे नो कि दे आर इन कंपटीशन। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ मेरिट्स, it can be operated on commercial principles because of independence in respect of finance and internal management. कमर्शियल प्रिंसिपल मीन प्रॉफिट अर्निंग भी ये कर सकती है, हमने पहले भी बात करी, दो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव, बट प्रॉफिट अर्निंग भी ये कर सकती हैं बिकॉज इनकी जो दीज कंपनीज आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मीन्स कि ये पैसा जो है ये कैपिटल मार्केट से, जैसे पहले डिस्कस किया है फीचर्स में, कैपिटल मार्केट से पैसा अरेंज कर सकती है, कहीं ना कहीं से लोन ले सकती है, शेयर्स इश्यू कर सकती है। वो दोबारा भी फीचर आ रहा है 49% वाला, 49% तक अपनी कंपनी जो शेयर्स है पब्लिक से सब्सक्राइब करवा सकती है। सो दे आर फाइनेंशियली मोर इंडिपेंडेंट देन द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सो दीज आर मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट इज demerits of government company. Number 1 is dash. Again, only one. Yes, Nandita. Red tapeism. Red tapeism, again वही point है, red tapeism. Can you explain this, Nandita? Yes. Yes, sir. Delay in decision making due to the ministers, मतलब वो formalities करते हैं अपनी जो उन्होंने करनी होती है. Yes. Delay in the decisions or delay in the project due to intervention of politicians. तो हम फिर वही एग्जाम्पल, तीसरी चौथी बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि ब्रिज बन गया और लोग ब्रिज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं ब्रिज के, या सड़क बन गई है, सड़क यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मंत्री जी आए नहीं है, मंत्री जी फ्री नहीं है, वो आएंगे, वो रिबन काटेंगे तो वो सड़क या ब्रिज शुरू होगा, जबकि लोग तंग हुए जा रहे हैं, मंत्री जी के पास टाइम नहीं है ना। दिस इज रेड टैपिज्म, एग्जाम्पल है ये मीनिंग नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज interference of government and political authorities. Interference of government and political authorities. अब गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करेगी ही करेगी, बिकॉज 51% शेयर तो गवर्नमेंट का ही है, एटलीस्ट 51% रादर, और पॉलिटिकल अथॉरिटीज भी करेंगी, ऑफिशियल्स भी करेंगे बिकॉज वो भी गवर्नमेंट की है।
तो कई बार इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाती है, जो कि कई बार कंपनी के लिए हार्मफुल हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज करप्शन। करप्शन करप्शन का पॉइंट भी क्लियर है, हमने कल भी किया हुआ था। जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात होगी वहाँ पे करप्शन जरूर एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ भी ऐसे ही है। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की बात, पब्लिक सेक्टर की बात होती है, करप्शन हो ही जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि सारी कंपनीज ऐसी होंगी, मेजोरिटी जो है वो चांसेस होते हैं उनकी ऐसा होने के। देन इज इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर्स नीड्स। इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर्स नीड्स, कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए ये दीज कंपनीज आर इनसेंसिटिव। हम कल भी यही बात कर रहे थे, हमने एग्जांपल परसों ली थी पोस्टल डिपार्टमेंट की, है ना, कि रखड़ी भेजो तो रखड़ी के बाद मिलती है, दिवाली का कार्ड पहले भेजते होते, दिवाली के बाद मिलता होता था। दे आर इनसेंसिटिव टू द कंज्यूमर्स नीड्स। कस्टमर को क्या चाहिए इनको मतलब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो कस्टमर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। Right? So they are insensitive to consumers' needs. And last point is delay in decision making. Delay in decision making. Who will explain this? How there is delay in the decision making of government companies? Who can explain this? ये हमने point किया हुआ है पहले, कहीं ना कहीं आया है ये point, मेरे को लगता है परसों आया था ये departmental undertaking, delay in decision making। उसके लिए एक वर्ड चाहिए मेरे को। अगर आपको वो वर्ड याद आ गया ना, सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो आप। वो वर्ड चाहिए अगर किसी को याद आ रहा हो। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, लंबा सा वर्ड है, छोटा नहीं है। यस नंदिनी चोपड़ा। Sir, due to administrative formalities. दोबारा बोलना बेटा। Administrative formalities. एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर इसको आपको बेटा। मैं एक वर्ड मेरे को चाहिए था, अगर आपको वर्ड को याद आ रहा है, लंबा सारा वर्ड, किसी और को अगर याद आ रहा है, मैं एक हिंट और दे सकता हूँ, एक हिंट और दे सकता हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी। फटाफट लगता है याद आया है। हरमन। सर सेंट्रलाइजेशन। यस इट इज सेंट्रलाइजेशन। नंदिका और गुरपरम अगर आपका यही आंसर था तो ठीक है, इट इज सेंट्रलाइजेशन। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन? हरमन इसका मीनिंग क्या है? वर्ड तो आ गया आपको। सर वो जैसे जो सभी डिसीजन मेकिंग होती है वो एक ही पर्सन को या फिर एक ही जो मैनेजमेंट होती है उसको करना होता है। ये आपकी जो है वो हायरार्की है, ये ऊपर का पर्सन है टॉप का, ये नीचे का, ये नीचे का। इसने क्या किया हुआ है, सारे डिसीजन जो है उसकी पावर अपने पास रखी हुई है। सारे डिसीजन जो टॉप मैनेजमेंट है वो ले रही है। इट इज सेंट्रलाइजेशन। जितनी ज्यादा कंट्रोल डिसीजन मेकिंग का ऊपर होगा, उतनी ही जो कंपनी है, जो फर्म है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वी से इट इज सेंट्रलाइज्ड। जितनी डिसीजन मेकिंग पावर नीचे चली जाएगी उतना ही हम कहेंगे इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ ऐसे केसेस में जो कंपनीज हैं वो ज्यादा सेंट्रलाइज्ड रहती है। इसी कारण जो है इनके डिसीजन मेकिंग में डिले होती है कि सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रहे हैं और टॉप मैनेजमेंट जो फ्री नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट डिमेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आपको इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे।